और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना आदेश सुनाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना आदेश सुनाएगा, जिससे साफ हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। दरअसल इससे पहले ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई के मामले में उनको जमानत नहीं मिली है, जिसका विरोध सीबीआई ने अदालत में किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कहा जा रहा है कि कल इस पर आदेश आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, यानी कि कल साफ हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे या नहीं? बिल्कुल, कल ये साफ हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को पहले से ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। लिहाजा सीबीआई की ओर से दर्ज केस में अगर उनको जमानत मिलती है या फिर उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट अवैध करार दे देता है, तो ऐसी दोनों ही सूरत में उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो खोज लिस्ट है कल की, वो आ चुकी है और साफ तौर पर ये दर्शा रहा है खोज लिस्ट की कल सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनाने जा रहा है अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की ओर से दर्ज केस में उनकी जो याचिका है। दो मुख्य मांग है इन दो याचिकाओं में। पहली मांग ये कि उन्होंने गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है। दूसरी जो उनकी मांग है उसमें उन्होंने जमानत की मांग की है। कल दोनों मांग पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर इन दोनों मांग में से किसी भी एक मांग पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाता है अरविंद केजरीवाल की, तो ऐसी सूरत में उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। जी अरविंद, इससे पहले के कविता या फिर मनीष सिसोदिया, जिनको इस मामले में जमानत मिली है, उससे भी आधार के तौर पर रखा गया कोर्ट में। देखिए, इस मामले में जो बातें अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाती हैं वो ये कि इस मामले में दोनों ही जांच एजेंसियों की ओर से जो दर्ज केस है उसमें चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। यानी जांच एजेंसी की तरफ से जो केस रखा जाना था जांच के बाद, वो कोर्ट में रखा जा चुका है। लिहाजा अब सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है नहीं, ऐसा अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दलील भी रखी गई थी। और आमतौर पर जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो ये अपने आप एक जमानत का आधार बन जाता है, और यही सबसे बड़ा आर्गुमेंट रहा है इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से ऐतराज जाहिर किया गया है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि जो बाकी सह आरोपियों जिनको जमानत मिली है उनकी तुलना अरविंद केजरीवाल से नहीं की जा सकती। अरविंद केजरीवाल इस घोटाले की साजिश के सूत्रधार हैं। वो न केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे बल्कि वो आम आदमी पार्टी के भी सर्वे सर्वा हैं। लिहाजा इस मामले में उनकी दोहरी जिम्मेदारी बनती है और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख रहा है और जिस तरह की सुनवाई के दौरान दलीलें रखी गई हैं, उसमें जोर इस बात कर रहा है कि अब चूंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब वो जमानत के अधिकारी हैं। ये बात प्रमुखता से उनके वकील की तरफ से कोर्ट में रखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अरविंद। जी न्यूज़।